हमारे पास 515 स्टूडेंट थे 515 स्टूडेंट्स थे 3 साल पहले। उसमें से केवल 14 स्टूडेंट्स 14 बच्चे ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी से थे। 66% स्टूडेंट एसटी और बाकी बचे एससी और ओबीसी। 16 विद्यार्थी मेरे पास जनरल। और एक बात बताऊं, जहां जनरल विद्यार्थी ज्यादा है वहां लोगों को विश्वास है कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप में से अगर किसी का राजस्थान दौरा हो कभी, अगर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आना हो तो उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे, स्टेट हाईवे 32, उस पर विलेज है लोहारिया, जहां आचार्य भरतसागर जी महाराज का जन्मस्थली है। वहां पर एक क्षेत्र बना हुआ है मलेनाथ गोवर्धनी बाहुबली क्षेत्र। आप अवश्य बना रहे, दर्शन का लाभ लें। और वहां पर है मेरा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप वहां पधारें और आप ये देखें कि शिक्षा का स्तर क्या होता है, एक राजकीय विद्यालय कैसा होता है। और कि हम लोगों ने एक विश्वास स्थापित किया है वहां के लोगों को। और आप आश्चर्य करेंगे, गवर्नमेंट ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देती, लेकिन 11th और 12th साइंस में इंग्लिश मीडियम भी चला रखा है। लोगों को फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट नहीं देती है फैसिलिटी, ये मैंने और मेरे शिक्षकों ने दे रखी है। और वो साइंस मीडियम जो बच्चे आसपास में जाकर के निजी विद्यालयों से रुपये 60,000 साल भर की फीस भर पढ़ते थे, एजुकेशन देयर इन आवर स्कूल फ्री ऑफ। और आप जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य विषय होता है ना, वो है शिक्षकों की कमी। और हमने उसको करके दिखाया कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। और ऐसा ट्रस्ट जीतना आपने कि दिस टाइम वी हैव 56 स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12। वो जो इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिलाकर के अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो देयर आर 250 स्टूडेंट्स। क्यों पॉसिबल हो पाया सर? मैं एक ही बात समझता हूं, जब तक हम नौकर समझ के काम करेंगे ना अपने आप को, तो नौकर से ऊपर परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जब तक हम अपने आप को नौकर मान के काम करेंगे ना, तो नौकर से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और जब हमने अपने आप को मालिक समझना शुरू किया तो फिर देखिए आपकी प्रोग्रेस, आपकी स्कूल की प्रोग्रेस, आपके इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस। सिर्फ पार्टिसिपेट मत करिए, इन्वॉल्व होइए। देयर इज अ डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो आपको बाकी लोगों से जो अलग करेगा वो होगा इन्वॉल्वमेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट सभी प्रकार के करते रहें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी लोगों को अपने दायित्वों के प्रति एक ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रियंका जी को कि वो आए और अपने अनुभव शेयर करें। सभी को नमस्ते। मैं प्रियंका, मैं गुवारा एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मुझे सब देख के पहले हंसा करते थे कि कहाँ सुबह से जाती थी 5 बजे लौटती है, तो सभी लोग हंसने लगते थे, लेकिन मैं उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया करती। और जहाँ कहीं भी बोलना होता था मैं डर जाती और बोलने के लिए इतनी घबरा जाती थी कि बोलती ही नहीं, दूर भागती थी बोलने से। फिर मैंने नेशनल वन ज्वाइन की, तो उसमें पहले मैंने क्या किया, पहले वीडियो बंद कर देती थी कि ऐसा नहीं कि सर मेरा नाम है, इसलिए मैं डरती थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरे अंदर आत्मविश्वास जागने लगा और मैं खुद बोलने लगी सर मेरा नाम लीजिए, मैं बोलूँगा पहले। वो सारी जो डर था ना वो सारा निकल गया मेरे अंदर। और आज मेरी स्थिति ये है कि मैं दूसरे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके ट्रेनिंग देने लगी। आज मेरी स्थिति ये है, वरना ये होता तो मैं डरती थी, अब वो डर कहीं मेरे अंदर से हट गया है, चला गया है कहीं, और इतना आत्मविश्वास जागने लगा है मेरे अंदर कि मैं अब किसी चीज से डरती नहीं। मुझे लगता है मैं कर लूंगी अब एक काम। और अगर डर लगता था तो ऐसा करके सर से पूछा करती थी, और सर ने
तो बस फिर तो होना ही है, लगता ही नहीं था अब तो हो ही जाएगा मुझसे। अब डर भाग ही जाया करता था। और जो मेरे अंदर रूटीन हो गया है, समय सारणी बन गई है कि मुझे डेली एक बुक का एक पन्ना पढ़ना है और डेली मुझे अपने नियम से पूरे काम निपटाने हैं। ये मेरे डेली रिव्यू में आ गया है। और मैं क्या करती थी पहले के दिन भर घर के कामों में लगी, खुद को समय ही नहीं दिया करती थी। आज मेरा टाइम है, मुझे अपना समय से सारा काम कर लेती हूँ और अपने लिए भी समय देने लगी हूँ, खुद के लिए भी समय निकालने, जो मुझे पसंद है मैं वो काम भी करने लगी हूँ। और ज्यादातर समय जैसे अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया करती थी, खुद घर काम, लेकिन अब उसके लिए भी टाइम निकालने लगी हूँ। इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो गया। और थैंक यू सो मच जन शिक्षा समृद्धि, एंड थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच भाविक सर, जिन्होंने मुझे इस मंच पे खड़े होकर बोलने का मुझे सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब एक अनुभव की बात हो गई, अब बात आती है, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश कुछ न कुछ बाकी अवश्य रहती है, और जो व्यक्ति उससे जुड़ा होगा वो इसका आकलन जरूर करेगा। कभी न कभी हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपकी चर्चा में, सामूहिक परिचर्चा में या अंतर्मन में ये विचार जरूर करते हैं कि काश ऐसा होता तो ये परिणाम और सार्थक आ सकता था। ये हर किसी के जहन में ये बात घूमती है। इन्हीं सब बातों के ऊपर फोकस करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ज्योति जी को यहाँ आए और जीएसएस की प्रवृत्तियों में क्या सुधार हो सकता है इस पर प्रकाश डालें। सभी के लिए शानदार जयजनी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक और शिक्षकों, मेरा तहे दिल से शानदार जयजनी। मैं यहाँ पर एक दो पंक्तियों के माध्यम से आपसे बोलना चाहती हूँ। सब रखते हैं अपनी राय, सब रखते हैं अपनी राय, लाते हैं अपने विचार। सब रखते हैं अपनी राय और लाते हैं अपने विचार। लेकर आई हूँ मैं एक नया प्रोग्राम, लेकर आई हूँ मैं एक नया पैगाम, आपके सामने मेरा एक नया सुझाव। मैं सभी जीएसएस की टीम को एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जिसके माध्यम से हम गांव-गांव और शहर-शहर इस नई नीति को ला सकते हैं। जिन शिक्षकों ने जीएसएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और अपने को सुयोग्य बनाया, उन शिक्षकों के माध्यम से मैं प्रत्येक गांव और कस्बों में पुनः ये सेंटर नए नियमों के साथ स्टार्ट करें, जिससे कि वहाँ के हर बच्चा और बालिकाएं और बालक शिक्षण के माध्यम से लौकिक शिक्षा को अपने में सुधार ला सके। क्योंकि पिछले दो साल से कोरोना काल के से बच्चों की स्थिति पिछड़ गई है और उनमें गिरावट भी आ गई है। कहीं ना कहीं इस प्रयास से उन्हें हम सफलता दिला सकते हैं। मैं जीएसएस का और भाविक सर का, विजय सर का, पुष्कर सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पुष्कर सर ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है। जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ ये पुष्कर सर का ही है कि वो हम आपके सामने दो शब्द बोल पा रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत डरती थी, क्योंकि मैं एक सामान्य शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाना और घर जाना था। लेकिन जब जीएसएस से जुड़े, उनके भाविक सर और पुष्कर सर से मिली, वेबिनार अटेंड किया, तो जो उन्होंने मेरे अंदर जोश डाला है बोलने के लिए कि आप कर सकते हो, तो वो मैं आज कर रही हूँ और ये निरंतर प्रयास है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं संस्कृति जैन संतुआ को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और जीएसएस की प्रगतियों के लिए सुझाव प्रस्तुत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को सादर जैसे कि इवेंट होस्ट और नए संख्या कैसे हम लोग कम संख्या में होस्ट में जुड़ते
हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी प्रभावी शिक्षक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप सभी गोष्ठी में जुड़िए और इवेंट्स में जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ दूसरों को सिखा भी सकते हैं। और सोशल मीडिया में आजकल सभी रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, मित्रों से बात कर सकते हैं और इवेंट या गोष्ठी में बुला सकते हैं। एक तरीका और है कि गोष्ठी या इवेंट से पहले हम इसमें सब सुने और उन्हें भी कि आप क्या सकते हैं। तो इसकी 5 प्रकार की शिक्षकों को हम हर गोष्ठी से पहले जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो अपने ट्यूशन या स्कूल के किसी भी एक बच्चे के माता पिता को गोष्ठी में जुड़ने के लिए आमंत्रित करें, जिससे हम उनकी कुछ परेशानियां, कुछ उनके सुझाव जान सकते हैं, क्योंकि कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो अपने बच्चे की पहली गुरु भी होते हैं। तो हम उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। एक तरीका है और जैसे हम एक्टिव ग्रुप के लोग तो उसमें जुड़ते ही हैं, लेकिन क्लोज ग्रुप के लोग होते हैं जो कम मतलब जिनका ग्रुप क्लोज हो गया है लेकिन वो किसी और ग्रुप में नहीं है, तो हम उनसे भी अनुभव कर सकते हैं कि आप उस गोष्ठी में जुड़िए और अपने विचारों का आदान प्रदान करिए। और बच्चों को भी हम उसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं एक्टिव तरीके से, उनको भी बोल सकते हैं कि आप ड्राइंग के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से, अपने विचारों को रखने के माध्यम से गोष्ठी या इवेंट्स में जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सार्वजनिक और महत्वपूर्ण सुझाव। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ रूपाली जैन जी को कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। रूपाली जैन जी। सभी के लिए मेरा स्वागत है। सबसे पहले मैं JSS की पूरी टीम के लिए और मैं अपने विद्यालय के लिए और अरुण भैया के लिए उनका स्वागत करती हूँ और साथ में उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। क्लोज ग्रुप के लिए क्या योजना बनाए, इस पर मैं अपने मत रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहती हूँ कि अभी मैं काफ़ी छोटी हूँ सुझाव देने के लिए, फिर भी मैं जो सुझाव दूंगी यदि उसमें कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। अभी फिलहाल में जो प्रभावी शिक्षक हैं उनमें से कुछ प्रभावी शिक्षक से मेरी बात हुई थी, तो कुछ मत निकल के आए थे कि जैसे जब लॉकडाउन था उस समय पे ट्रेनिंग चल रही थी और अब लॉकडाउन का एंड होने पर वो विद्यालय जाने लगे हैं, तो अभी वो उसको नहीं कर पा रहे, समय से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मत निकल के आया था और किसी ने कहा था कि जो ट्रेनिंग है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, ये भी निकल के आया था। तो यदि हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्लोज ग्रुप है उनके लिए हमें और प्रशिक्षण देना चाहिए, आगे हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। उनका आत्मविश्वास तो काफी हद तक बढ़ गया है, लेकिन अभी वो विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें यदि हम प्रशिक्षण देंगे तो जो वो सीखेंगे वही वो बच्चों को सिखाएंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी सभी के लिए धन्यवाद रूपाली जी। अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ हमारे शोभा मैम को कि वो आए और अपने अनुभव को साझा करते हुए हमें सुझाव जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद अरुण जी। बहुत सारे लोगों को सुना और ये जाना कि वास्तव में क्या क्या और नया होना चाहिए। जैसे ज्योति जी ने कहा वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो प्रभावी शिक्षक सीख चुके हैं, जैसे अन्य स्कूलों का विजिट होता है कि वो भेजते हैं कि आप वहीं घर जाइए, बच्चों से बात करिए। मेरे स्कूल से भी मुझे हमेशा भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए, अजयगढ़, पटना, बहुत जगह में जा चुकी हूँ, हमेशा जाते हैं छुट्टियों में।
ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। जैसे हम स्कूल का प्रचार करते वैसे हम शिक्षा समृद्धि के लिए भी ऐसे गांव में जहाँ के लोग ज्यादा जुड़े नहीं है जनमानस से, उन्हें हम अपना समय दें और उन्हें बताएं कि हम क्या थे और क्या हो गए। तो आप भी अपने बच्चों को, आप स्वयं जुड़े उससे और अपने बच्चों को उनसे वो सब सिखाएं और जानें कि हमें कहाँ जाना है। क्योंकि वास्तव में हम सब पहले अनगढ़ पाषाण नहीं थे, लेकिन हमें ढंग के शिल्पी मिल गए, सो हम तराश तराश की मूर्ति बन गए। बस यही है। जैसे कि पुष्कर जी मिले, दीपक जी मिले, पंडित जी मिले, उससे पहले कमल जी से मिल चुके हैं लोग हैदराबाद में। तो इन सारी चीजों के कारण ही वास्तव में जैन शिक्षा समृद्धि का जितना आभार प्रकट किया जाए शायद कम ही होगा। शब्दों में हमने नहीं दे सकते उतना धन्यवाद जिसके हम पात्र हैं। हमने बहुत कुछ पाया पल पल। ये देखो फ्री की शिक्षा कहाँ मिलती है? पैसा डाले डाले भी हमें चीज नसीब नहीं होती। हम कहाँ भेज रहे, कहाँ जा रहे, बच्चे क्या सीख रहे, लेकिन जो हमने पाया वो वास्तव में बहुत यादगार रहेगा। और हम सब में जितना निखार आया है ऐसा और कहीं से आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सच में बहुत कुछ पा लिया। और आप सबसे भी हम यही जुड़े हैं, कहेंगे कि जो जुड़ गए हैं वो कभी छोड़ना नहीं इस चीज को। हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहना। बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत निखर जाओगे, और छोड़ दोगे तो बिखर जाओगे। यही कहूंगी। मैं खुद से देख रही हूँ, आज भी मेरे अंदर वही लालसा है सीखने की। अरे कुछ नया हो रहा, आइए सीख लो। हॉबी क्लास मैंने सीखी और उसके बाद मैंने जितनी सीखी उससे 10 गुने लोगों को मैंने स्कूल अटेंड किया और मैंने अपनी क्लास के 60 बच्चों को एक बार में, और मैं रोज डालती रही कि मैम आज मैंने ये बनाया, आज ये सिखाया, कंटिन्यू। बस क्लास में ये था कि कैमरे हमारे साथ अलाउ नहीं करते थे, तो उन्हीं बच्चों को फिर मैं क्या करती थी कि जो मैं क्लास में सिखा के आई वो अपने हॉस्टल अटेंड करे हुए समय, तो मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स हैं और उनके साथ ही मैं रह रही हूँ छतरपुर में भी, तो मैं उनको फिर वो चीज लाके सिखाती थी और उसके फिर मैं शिक्षा समृद्धि को भेजती थी कि आज मैंने ये बनाया। ये प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं गया कभी एंकरिंग सिखाई, कभी कुछ सिखाया, क्लास में सिखा के आए और फिर अपने हॉस्टल के बॉयज मिल गए तो उनको और बैठो तुम लोग सिखाते हैं, उनको किया। इस तरह मैंने पूरी कोशिश की कि इसका ऋण हम अदा नहीं कर सकते, फिर भी जितना पाया है उसमें से अगर अंश भी लौटा पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। उस चिड़िया की तरह जो बूंद बूंद चौंक से पानी आग पे डाल रही थी, सबने कहा कि क्या पागल है क्या, तो आप बुझा लेंगे एक बूंद से। तो उसने कहा था बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, पर जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आप देखने वालों में नहीं, आप बुझाने वालों में ही आएगा। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, तभी हम इसका ऋण चुका पाएंगे और हमारे पास कोई ऋण नहीं है। मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ, जुड़ो, जितना जिससे बने और बिल्कुल प्रयासरत रहो। बस इतना ही कहूंगी। मैंने शिक्षा समृद्धि के बाबा के गीत लिखा था अभिगीत स्पर्धा के लिए, वो मैंने अपनी बहनों से तैयार करवाया है। मैं चाहूंगी कि वो बहनें आए और आपको थोड़ा सा समय हमें दे दो इसका। आइए बेटा। उन्हें भी यही आके देख पाया, लेकिन जैसा कहेंगे आप सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दें। ले बेटा आप सभी को सादर जय। बुंदेलखंड के भाग जगी है, घर घर होते पढ़ाई है, शिक्षा समृद्धि आई है, सीखो और सिखाओ भैया बड़ी अमन आई है, शिक्षा समृद्धि आई है, अपने विजय सर बड़े दयालु सबकी किस्मत जगाई है, शिक्षा समृद्धि आई है, सब रत्नों में रत्न जवान सभी की आशीष पाई है, शिक्षा समृद्धि आई है, कितने पुण्य करे हमने सबने ऐसी संगति पाई है, शिक्षा समृद्धि आई। अभी तक हम लोग यहाँ आए थे, हम लोगों ने एक भी सेमिनार अटेंड नहीं किया था,
हम लोगों को बहुत मतलब ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा था कि हम लोग कैसे बोल पाएंगे, और मैम ने हिम्मत दी कि तुम लोग कुछ भी बोलना, पर बोलना जरूर। फिर सर मैम सबको देख के लगा थोड़ा बहुत तो हम लोग बोल ही लेंगे कुछ ना कुछ। फिर मैम बोली कि गाओगी, हमने कहा मैम कैसे होगा हम लोगों से, पर इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोलेंगे। पर जब आप सबने अपना अपना अनुभव रखा तो हम लोगों को लगा शायद हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो बोलना ही चाहिए। जब देखा तो अभी आज तो फर्स्ट टाइम था तो कुछ कह नहीं पाया ज्यादा, पर जब दोबारा सबसे मुलाकात होगी तो बहुत अच्छा होगी। जय हिंद। धन्यवाद आप सभी को। मैं इसी कार्यक्रम में नीता जी को आमंत्रित करता हूँ जो आए और जीएसएस की प्रवृत्तियों के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करें। नीता जी। नीता जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर वो आते हैं तो फिर कोशिश करेंगे, बाकी हमारा जो प्लान फिक्स है। बाकी सर एक सुझावात्मक रूप में आप नहीं सुन पाए थे, अगर होते तो आते हैं। किसी ने सुझाव रखा था कि जो जीएसएस के पहले शुरुआत जिससे हुई थी सेंटर से, सुझाव जो आए थे, अगर हम जो हमारे शिक्षक जिनमें निखार आ चुका है, जिनके अंदर भाव जाग चुके हैं, अगर हम नई सड़कों के साथ और हर जगह इस बात को लेकर कार्य करें कि जिसमें धार्मिक और लौकिक शिक्षा में पुनः बच्चों के अंदर तो अलग चल सके, तो हमें एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि पहले आपका प्रोजेक्ट था, अब हम सब लोगों का प्रोजेक्ट होगा। अगर ये बात आती है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। ये सबसे बड़ा सुझाव है कि मैंने अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अतिथि श्री पीसी जैन सर, सागर से जो है प्रिंसिपल सर को कि वो आए और हम लोगों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। प्लीज। क्षेत्र को नमन करते हैं। हम सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा पुस्तक से जुड़ी, मोबाइल से शिक्षा जुड़ी नहीं। मोबाइल से शिक्षा सतही है। जैसे कि हम बहती हुई नदी से नदी की दिशा तो जान सकते हैं, पर नदी का जल का स्वाद तभी जानेंगे जब हम जल के नजदीक। वैसे ही ज्ञान का आधार स्क्रीन नहीं, ज्ञान का आधार पुस्तक होती है, मन होता है, विचार होता है और समझने की ताकत। मैंने बात पुस्तक से शुरू की, तो अब उन दो पुस्तकों के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं कि दौर से कहीं ना कहीं सीधी संबंधित है। जिन पुस्तकों के अनेक एडिशन प्रकाशित किए हैं, उनमें तो जीवनियां हैं जो बटी नहीं है, लिखी है। अपने हम जैन समाज का अनुक्रम साहित्य बढ़ता है, बिगड़ता है। एक पुस्तक है चारित्र चक्रवर्ती, जो आचार्य शांति सागर के ऊपर श्री सुमेरचंद जी दिवाकर ने लिखी। आचार्य शांति सागर के पाद मूल में बैठे। और दूसरी पुस्तक है मेरी जीवन गाथा, जो श्री गणेश प्रसाद की वर्णी के ऊपर है और जिनको उनके शिष्य ने उनके जीवन के पद पद पर चलकर जानकर सहेज कर मन में उतार कर ईमानदारी से लिखी हुई दोनों पुस्तकों में दोनों की स्थिति जिसकी तो मैं आपको ले चलता हूं वो है पहला, जिसके प्रथम आचार्य ये कहें
कि 20वीं सदी में के साक्षात दर्शन कराने वाले आचार्य शांति सागर जब दौड़ने में आए तो पुस्तक में लिखा है उनके पास आया, उनके पास बैठा और उनके पास से उनको देखकर चला। एक चारित्र चक्रवर्ती के वो स्वर्णिम पेज हैं, तो जब किसी भी आचार्य की चर्चा होती है तो इनको कहे बिना किसी आचार्य का पद या इनको सहेजे बिना किसी आचार्य का पद शाश्वत नहीं। दूसरी बात मेरे जीवन गाथा श्री गणेश प्रसाद की वर्णित का बुंदेलखंड में उपकार है। उस उपकार की चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर और वो पीढ़ी शिक्षा की इन्होंने मसाल न जलाई होती और आयोजनों से ज्यादा अधिक पाठशालाओं का ध्यान नहीं दिया होता तो चरित्र की ये लहलहाती फसल आपको नहीं दिखती जो आज आपको देश में 1000-2000 किसी कमंडल भारी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का लोक की स्थिति में उन्होंने ज्ञान को पुनर्जागृत किया। और उस दौरान जब द्वारी आए तो उन्होंने लिखा ऐसा क्षेत्र जहाँ आत्मा आराधना का समुचित समायोजन है वहाँ आत्मा आराधना नहीं। और फिर जब वो पहाड़ की वंदना से उत्पत्ति लिखा कि यह तो लघु शिखर है और यह लघु शिखर जी का शब्द इतना व्यापक हुआ कि आज दुआ जैसे एक दो वाली बातें तो मैंने उन चीजों से कही क्योंकि हमारे जीवन की कुछ संबंधित है। अब बात धर्म की दीपावली पर जब लोग लाड़ू चढ़ाने जाते हैं तो निर्माण कांड का पाठ जरूर होता है और निर्माण कांड का बुंदेलखंड के जो 2 तीर्थ हैं उसमें एक दोमागिरी है और एक नैना। तो इस तीर्थ इस जगह पर श्रेष्ठता इसी से मान ली जाए कि जिसका पाठ हम रोज करते हैं उस जगह पर हम बैठे निश्चित ही आप उन छोटे कुल के सौभाग्यशाली जीव जरूर जिन्हें इस भूमि का स्पर्श का सदैव सुख नसीब। अब बात हम जैन शिक्षा संबंधी की तरफ सबसे पहले जैन की बात। अमेरिका विश्व का सबसे संपन्न देश माना गया, किंतु वहां की अर्थव्यवस्था वहां 0.5% कहने वाले पार्टियों के हाथों में ये उस कौम की श्रेष्ठता इस जगत पर रेखांकित कर। हमारे देश में हम भी थोड़े से हैं किंतु हमको नकारा नहीं जा सकता, चाहे हमारा विधानसभा प्रतिनिधित्व हो या लोकसभा प्रतिनिधित्व ना हो, किंतु हम हैं और यह सब हम इसलिए हैं क्योंकि हम में शिक्षा है। अभी जब निर्वाचन आयोग के द्वारा जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने आए तो सर्वाधिक कौम जो सबसे ज्यादा शिक्षित
मानी गई उज्जैन, यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसी गौरव की संस्था में 2 मिनट फिर गणेश प्रसाद जी बढ़ने की तरफ मैं ले जाता हूँ। अभी भारत सरकार ने स्वाधीनता की जयंती पर एक अमृत महोत्सव मनाया। उस अमृत महोत्सव में उन लोगों को याद किया जो पूरे विश्व थे, जिनको याद किया जाना था पर याद नहीं किया। उन 71 लोगों में सिर्फ एक संत है और वो संत है गणेश प्रसाद। एक विशेष आवरण जारी किया। यह आवरण सामान्य आवरण जैसा ना हो के विशिष्ट है। तो विशिष्ट है, पहला तो भारत सरकार ने अमृत महोत्सव पर जारी किया। दूसरा विशिष्ट है, इसका जो पहला समारोह हुआ वो मध्य प्रदेश के राजभवन भोपाल में, और जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल शासकीय नियमों के अनुसार जो संतुष्टि डाले मुख्यमंत्री जो सैकड़ों जगह जाके अलग अलग सभाओं की अध्यक्षता करता है। राज्यपाल की ऐसी नहीं, तो जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल ने की उसकी विशेषता है। ऐसे हम सब अब बात आती है समृद्धि। समृद्धि सपने से नहीं है, समृद्धि कर्म से आती है। समृद्धि कहने से नहीं है, समृद्धि चीजों को जमीन पर उनका अंकुरित करने से। मध्य प्रदेश समृद्धि कहने लगा, किसी स्टेटों से हट रहा है। क्यों? क्योंकि खेतों में काम हो। आज खेती की स्थिति में हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत ऊपर है, और यह समृद्धि उस मेहनत से आएगी जो आम आदमी ने खेतों में जमीन तक। आप हम समृद्धि की अपने बारे में बात करें। विजय कुमार जी अहमदाबाद में ऐसे बुंदेलखंड की चर्चा कर उनकी कला, उनका सपना, उनका लक्ष्य, उस सपने को पूरा करने का आप सब लोग नील के पत्थर हाईवे उनकी तो आपकी गाड़ी में चल रही है, उनकी लाइट आसपास पड़ रही है, वो हाईवे में होगा। आपके साथ 4 मिनट तैयार करेंगे तो पक्का मानिए ऐसी पहले कि गांव के छोटे छोटे से झरोखों में जाएंगे जहां पर हमें जाना। खड़गापुर की बात यहाँ आई तो मुझे खड़गापुर याद आया। आज से 8 साल पहले की बात होगी, 10 साल पहले की बात होगी, जब हम छात्रों को बिना उनके परसेंटेज को देखे हुए उनकी उन्नति के बारे में आगे बढ़कर घर घर जाके कुछ कर रहे थे, कुछ योगदान कर रहे थे, तब खड़गापुर एक छुटे हुए मकान के अंदर जाके एक टपरिया की बाधा में बैठ के बुंदेलखंड के जिन पकवानों को मैंने उसको खाया वो सिर्फ मैं नहीं जानता वो घर कौन सा था, मैं भूल गया जिसने वो बनाए थे, पर जब खड़गापुर की बात आई तो घर याद आ गया, वो पकवान याद आ गया
झूठी खुशियां याद आ गई जिन पर मैं बैठा था, तब आत्मीयता आदर कर उनके लिए मेरा परोक्ष रूप से उन तक जो भी खड़ा होके आए उनके लिए परोक्ष रूप से मेरे धन्यवाद। उनका ये मेरे जीवन की संपत्ति है, बुंदेलखंड का एक आदर्श है। आज भी बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि पाँव ने यहाँ पूरे, पाँव ने यहाँ पूरे, और पाँव ने यहाँ पूरे जाते हैं। ये तो पढ़ा और जब एहसास किया तो लगा कि जो कहा गया है अगर बुंदेलखंड की बात हो गए तो एक बात और आप तक शेयर करूंगा। घड़ी के कारण में समझ लिया कि मुझे 1-2 मिनट बोलना है, 1 मिनट बोलूंगा। बुंदेलखंड में कहावत है, जो खराब समय में काम आ गए, जो खराब समय में काम आ गए उनको जिंदगी भर ना बिसरियो और मोड़ी मोड़ों से कह रही हो कि उनके संगे खड़े थे आप सदगुरु। जो यहाँ बैठे हैं उस बुरे समय में हमारे साथ हैं। जब हम शिक्षा की मिसाल हो उन टपरियों में चला जाना चाहते हैं जहाँ पर एक आम आदमी जाने के लिए नहीं जाता, हम तो छुपते जाने को तैयार है। आप लोग भी छुपते जा रहे हैं, इससे ज्यादा समाचार क्या आप यहाँ आए, इतना सम्मान से आए, सम्मान से बुलाया और उतने बढ़िया अपने मन के विचार आपने हमारे परोसे, यह सब और साथ ही साथ भक्तता को याद करते हुए संचालन के संबंध में सिर्फ अरुण जी को देखकर मुझे लगता है अरुण हो जाएगी रोज कभी भी समय कभी भी रहे घर के सूर्य को कोई नमस्कार न करे चल सकता है, पर उनके सूर्य को नमस्कार न करने वाले सब लोग हम लोग कोई नहीं है, हम सब समझदार हैं। तो जिस ढंग से लगे हुए हैं उनका सूर्य ऊंचाई तक पहुंचे और शिक्षा समृद्धि को उनका हर हर तो मन से जुड़ते हैं, नींद के पत्थर होते हैं तो यहाँ है नाम मुझे याद नहीं होता, मेरी स्मृति कुछ कम है, नाम मैं नहीं ले पा रहा, पर बेटा भाई साहब के बाजू में बैठे वो वही है जो नींद का वो पत्थर है जिसके बिना नींद के क्या शिखा को सम्मान को सब देते हैं, पर जिनने नींद का सम्मान किया उनका जीवन इतना मधुर होता है, इतना प्रसन्न होता है, इतना गरिमामय होता है, उसका सुख तो जीवन भर होते हैं। इसके साथ उन सबके प्रति जिन्होंने इस योजना को अपने कंधे से कंधे माध्यम मन में उतार रहे हैं, जीवन में खड़ा रहे हैं, रोशनी बन रहे हैं, दीपक से मशाल बन रहे हैं, उन सबके लिए मेरे प्रणाम हैं। सबके लिए सुंदर आपने मेरी बात जैसी भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, शांत भाव से सुनो। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बात इतनी मधुर थी कि हम लोग बिना उसको अचर हुए
सुनने के लिए इच्छुक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर के। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जैन शिक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी को कि जिनसे बात करते हैं हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमें आगे का और एक मधुर रास्ता प्रशस्त करें। सभी एक साथ क्षेत्र की जय। सभी शिक्षक मित्रों को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बड़ी में समय देखना पड़ रहा है और मुझे आगे भी जाना है, शाम तक के 10 प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी शिक्षिकाओं को, सभी आरक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कभी सर्दी में, और आपने ऐसे प्रोग्राम में आने का कष्ट किया, यह कोई कम बात नहीं है। हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। और जैन समाज की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, मुझे कई बार तो बड़ा आशंका होता है कि हमें हुआ क्या है। हर बड़ी बड़ी मीटिंग में बड़े बड़े आर्टिकल मैंने पढ़े, उसमें ये पढ़ा कि साहब जैन है ही कोई है इस देश में, और सब 96% जैन पढ़े लिखे हैं। आपने भी पढ़ा होगा। कभी किसी ने सोचा कि 4% की संख्या कितनी है? वो 4% की संख्या कम से कम 2 लाख लोग हैं। जरा अपने आप से पूछिए कि 2 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो दस्तखत करना नहीं जानते जैन समाज में, उनका क्या? कितने खुश हो रहे हैं? किस बात की खुशी? हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। और जो आप सब लोग कर रही हैं वो यही मेरी का मतलब है, क्योंकि जब आप एक एक क्षेत्र में एक एक जगह ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को लाएंगी और पढ़ाएंगी तो शिक्षा कहां से मिलेगी। दूसरी बात, शिक्षित का मतलब क्या है ये आपके सामने पढ़ा है। आज शिक्षा का मतलब खाली परसेंटेज देखना नहीं है। आज शिक्षा का मतलब यह है कि आपके अंदर गुण कितने हैं। आप नंबर बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर गुण है तो आपके पास सब कुछ है। हमारी वेबिनार में हमारे शिक्षक मित्रों ने एक बड़ी अच्छी बात हमसे कही जो हम नहीं समझा पाए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि साहब हमारे मित्र ये पूछती है जेएसएस है क्या, और जेएसएस का एम क्या है। मैं जहां तक समझता हूं, मैं अपने हर मतलब में बताता हूं कि आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि हमें खाली पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों के ऊपर दिल तोड़ के काम करना है, पर ये जेएसएस का लक्ष्य है। और इसके लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, हम आगे बोलते हैं। क्योंकि आप ये मत सोचिए, अगर आप जैसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो 20 साल के अंदर ये भारत देश दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षक देश होगा। आप बड़ा सोचो तो आप सोचना ही नहीं चाहते। और इसकी जीती जागती मिसाल है कि आप 511 टीचर्स तैयार हुई। मानता हूं सबके सब एक से नहीं होते, लेकिन भैया 500 में 50 के अगर नहीं आ जाएंगे तो पूरे देश को बदल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जेएसएस का विजन समझ लो आप, कि हमें पहली क्लास से 8वीं क्लास के लिए काम करना है। उसके लिए 3 स्तंभ हैं जहां काम हमें आपको करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ है जो मेरे सामने बैठा है, शिक्षक। दूसरा स्तंभ है बच्चा जिसको पढ़ना है, और तीसरा स्तंभ है पेरेंट्स। अगर विजय जैन का कोई बुद्धि ठीक हो जाए और मुझे कोई ये आशीर्वाद दे कि ये काम भी हो सकता है,
तो मैं सबसे पहले माता पिता को पढ़ाऊं, क्योंकि आपको सबको ये सोचना चाहिए कि एक बच्चा, हर कोई कहता है कि मम्मी इज द फर्स्ट मदर। अगर मम्मी इज द फर्स्ट मदर बढ़िया है तो ये खराबियां क्यों है? मदर फर्स्ट है, लेकिन मदर को मुझे सिखाना पड़ेगा आगे आपको, जब तो बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए आपने हमेशा सोचा होगा कि हम कई बार कोशिश करते हैं पेरेंट्स मीटिंग करें, यार कई बार कोशिश करते हैं पेरेंट्स मीटिंग करें। अभी हमने अपनी पिछली रिव्यू मीटिंग में, आप समझ लीजिए, एक निर्णय लिया है जो जिसकी रूपरेखा कमल भाई बना रहे हैं, आपके सामने आएगी, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं। फरवरी के सेकेंड इतवार में, शायद वो 16 फरवरी है, एक वेबिनार होगी, एक आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि हमें पेरेंट्स को कैसे इकट्ठा करना है। आपको देखना वो बहुत नई चीज है, आपको बहुत मजा आएगा उसको करने में, क्योंकि हमें वो समूह की खाली नहीं छोड़ना है। हमारी निष्ठा मंडी जो प्रशिक्षिकाएं आज के प्रशिक्षण देने जा रही है, उसको आप मामूली काम मत समझिए, वो बहुत बड़ा काम है। ये बात हमने जब निष्ठा मंच शुरू किया था तभी ये बात आपको मालूम थी, और इससे प्रशिक्षकों का एक्सपोजर इतना नहीं हो रहा है। अरे जितना एक्सपोजर ये वहां के बच्चों को देंगी उसका आप अनुमान लगाइए। जैसे अभी आकृति ने या रूपाली ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि आप कब आओगे, आप सोचिए, आपको वो दिन याद रखना पड़ेगा, वो दिन तय करना पड़ेगा कि जिस दिन अपने घर से हम बाहर निकलें, आप नमस्ते न करें, दुनिया से नमस्ते करें। और ध्यान रखना, सम्मान आपकी झलक से कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आपके कार्य, आपके गुण, आपके व्यवहार, आपका समाज लोगों को मजबूर करे आपको सम्मान करे, वो सम्मान कहलाता है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि माला पहन ली, दुशाला ओढ़ लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया सम्मान। और ये आप सबको मालूम है, मैं तो बहुत विरोधी हूं, तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं असली सम्मान मानता हूं जो आप अपने शब्द से और दूसरे के बारे में कहें, वो असली सम्मान है। कि आप उस आदमी की कितनी वैल्यू मानते हैं, वो असली सम्मान है। आज आप देखते होंगे अपने समाज के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें कितना अच्छा सम्मान होता है। आप लोग 1 घंटा खाली सम्मान ही देते हैं और तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। मैं अभी तक नहीं समझा कि उस सम्मान से आप लोग क्या लेके जाते हैं, आपको क्या मिलता है। तो मैंने आपको विजन की बात बताई, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं अपने पॉइंट्स पर आता हूं। तो हमें क्या नहीं होता मेरे साथ। मेरी प्यारी बच्चियों, आपके वेबिनार में एक आपको हैबिट्स के बारे में बताया गया, उनमें हमने बहुत रिसर्च की थी, लेकिन आप अपने आप से समझना, उनको आप लिखो, पढ़ो। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि उसका आप अगर 60 से 70% चीज की अपनी आदत ले लेंगी तो आप एक जबरदस्त इंसान बन जाएंगे। और उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। दूसरी बात, कभी आपने सोचा है कि जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान दोनों होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? बताओ जल्दी, तुम बताओ कितना का। इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सफलता मिले या ना मिले क्योंकि वो आगे बढ़ता है, लेकिन जो अनसक्सेस होता है वो कहता है नहीं हुआ तो रहने दो, मैं बैठ जाऊं। देखो ज्योति ने कितनी बड़ी बात कही, इसने जिस ढंग से कही आप मेरे ढंग से समझिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी बड़े आदमी हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मानो, अमीर मानो गरीब मानो, उनमें एक ही फर्क है, बस सिर्फ एक फर्क है। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बहाना नहीं बनाता, ध्यान रखना। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बहाना नहीं बनाता और हर अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा आंदोलन करता रहता है। गरीब देख लो, चाहे आप कम पढ़ा लिखा देख लो,
चाहे अनसक्सेसफुल देख लो, चाहे नेगेटिव आदमी देख लो, सुबह से शाम तक उसके यही भाषा बोलते रहते हैं। और जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो बात को सुनता है और फटाफट सॉल्यूशन निकालता है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो अनसक्सेसफुल की श्रेणी में मत आ जाना। दूसरी बात, आपकी योजना है सीखो और सिखाओ। इसके बारे में आप लोग सुनते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये सीखो सिखाओ को आप इकोनॉमिक्स की बैलेंस शीट जानती हो, जमा और खर्च, रुपये आया और गया, तो ये सीखो सिखाओ यही है। आप जितना भाग सिखाने में फेंकेंगे ईमान उतना ही आपको अंदर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने सिखाने की प्रक्रिया को 12 महीने 24 दिन चलाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा, प्रकाश बस होगा। आपको याद है, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी शिक्षिका है, एक वेबिनार आपके यहाँ हुई थी जो मैंने अटेंड की थी, जिसमें कि पेरेंट्स और फैमिलीज और टीचर के साथ आई थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या होती, लेकिन उसकी मुझे एक क्लिप याद है कि जिसमें एक टीचर ने कहा कि वैभव साहब मेरे मम्मी पापा से बात करो। वैभव साहब से बात से नहीं आती मुझे। उसका सारांश ये था कि वो मम्मी पापा से ये कहना चाहती थी कि देखो मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया। और वही हमारे वेबिनार का मतलब था, क्योंकि हमें क्या लगता है कई बार यार फीडबैक अच्छा आता है, इसकी सत्यता क्या है, ये हमें हमेशा लगता है। तो हमने ये देखा कि मदर फादर की जो बात होगी वो पत्थर की लगी होगी। तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम आज भी बहुत खुश हैं। बीच में हमने आपके ऑडिट भी करवाए थे, वो भी एक नई प्रक्रिया थी। हमारी चारों शिक्षकों ने क्या जबरदस्त काम किया। इनको बड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है इसलिए इन्होंने फटाफट किया और उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए कि जो उन्होंने फीडबैक दिया उस फीडबैक पर हमने काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम क्या किया कि जो आपका 4 महीने का सिलेबस था वो 1.5 महीने का किया, और जो आपके सब्जेक्ट्स थे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं वो हमने चेंज कर दिए। तो आपको फीडबैक भी तो किया, हमको थोड़ी मालूम है आप क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गोदर लिंक में आप लोग जो लिखते हैं हम उसको समझते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। जो क्लोज ग्रुप है या जो हम लोग एक्टिव नहीं हो पाए, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया। जब आपने टाइम मैनेजमेंट का इतना अच्छा काम किया, सबके पास बहुत टाइम है, मुझे मालूम है, इसमें सीखा है। तो मेरी यही सिर्फ कहना है कि भाई आप जैन शिक्षा संबंधी का जो भी आपका ग्रुप है, क्या आप उसमें 1 मिनट नहीं दे सकते, 2 मिनट नहीं दे सकते, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, उस ग्रुप में एक्टिव रहिए। आपको नई नई चीजों का मालूम होगा, नई नई चीजों की पता लगेगी। इसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ। अभी निष्ठा ग्रुप का जो गोष्ठी, जो अभी गोष्ठी हुई थी, किसी ने अटेंड की थी आप लोगों में से? हाथ ना करती है किसी ने, आप देखी थी कितनी बढ़िया होती है वो गोष्ठी। हाँ, देखिए गोष्ठी का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आप उसको टॉपिक देखिए, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, आप खुद बोलिए, तो आपने जो सीखा है उसका निकाल आपको क्या पाएगा और आप नई नई चीज सीखने को मिलती है। और हमने गोष्ठी का चारों ट्रेनर बोलते हैं, हम धीरे धीरे करके आप लोगों से बुलवाना उसको शुरू करेंगे। इसका ये फायदा होगा कि आप हर एक टॉपिक पर काम करेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। आप सबको मोटिवेट करिए, बुलाइए उसमें। निष्ठा बनने का जो भी काम शुरू हुआ है वो अद्वितीय है, और ये मेरा सपना है कि निष्ठा 2 में भी लोग तैयार होंगे और जिस क्षेत्र में आप जा सकते हैं व्यवस्था सब हम करेंगे। चाहे आपको 5 से 2 किलोमीटर मुझे भेजना पड़े, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन एक स्कूल, और ये कहते हैं ना 1 किलोमीटर में कुछ नहीं होता,
मुझे बताओ, उस बच्ची ने कहा ना हमने एक दिन ट्रेनिंग की, सब बोले बच्चे अरे आप दोबारा कब आओगी? अरे आपके अंदर तो वो गुण है कि एक दिन बहुत होता है। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि 1.5 घंटे ने आपके जीवन को बदल दिया, तो एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। आप 1.5 घंटे तो ले लो हफ्ते में हमको, सिर्फ हमको तुम्हें अपने दिमाग को चेंज करना, वो आपने किया है। तो इस बात का पूरा ध्यान दो कि हम किस तरीके से करें। जो नहीं आता है उनको मोटिवेट करो। मुझे क्या चिंता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें यू टर्न भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे तो यू टर्न कभी नहीं होगा, और अगर आपने छोड़ दिया तो आपने जो पहले मेहनत की है वो भी बेकार हो जाएगी। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिए। अभी आगे 2 जनवरी को आपकी गोष्ठी होनी है, उसका टॉपिक फाइनल हो गया है, शायद पोस्टर 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगा। 9 जनवरी को स्थापना दिवस है और 16 जनवरी को युवा दिवस एक मनाना है। हम जैसे हमने शिक्षक दिवस करते हैं उसका भी एक रिकॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है और 2-3 दिन में आपको सबके पोस्टर्स मिल जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आपको फिजिकली फिटनेस के लिए बताया गया है, योगा करना, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना, घूमना, आप सब मानती है, बात को करती है, सब करते हैं, क्योंकि वो जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। अभी ये बात आई थी, 2 ग्रुपों को दोबारा शुरू किया जाए। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन आप इसका एक तरह से सोचो, जो क्लोज ग्रुप हुए उन्हीं में से तो हमने निष्ठा के लोग निकाले, उन्हीं में से तो निकाले। अब दिक्कत क्या है वो सब, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो कि आपको सबको मालूम है और वो आपको ठीक करनी है, कैसे होगी ये मुझे नहीं मालूम। कि हमारे यहाँ 2 चीजें सुधार की अभी बहुत आवश्यकता है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। जिससे बात करो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं आज स्कूल चली गई, मैंने फलाना करी गई। अरे आप तो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास जितना टाइम निकालना आता है, दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट गुरु होती है, लोग जानते ही नहीं इस बात को। लेडीज आर द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु। तो आपके पास तो टाइम ही नहीं। तो मुझे कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने 4-4 महीने ट्रेनिंग कर ली, वो आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा, कमिटमेंट। मुझे लगता है कमिटमेंट में आपने बहुत सीखा है, लेकिन अपने जीवन को उतारने में भी बहुत कमी है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको सम्मान कराना है, अगर आपको अच्छा नागरिक बनना है, तो कमिटमेंट एक सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कोई बात नहीं है। जिस चीज में भी कमिटमेंट करें, सोच के करें, मना करें। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूं, भाई साहब सुनिएगा। मैं जब महासमिति का अध्यक्ष था तो एक पंच कल्याणक ने मुझे इन्वाइट किया और पूरी सभा भरी, और मुझसे जो वहां के अध्यक्ष थे वो बोले, विजय जी को ये शपथ लेनी पड़ेगी, साल में एक बार यहाँ पर दर्शन करने अवश्य आना पड़ेगा। 10,000 आदमी था। अब बताओ मैं क्या करूं? आपको लगता है करा सकता हूं? मैंने शपथ नहीं ली, मैं खड़ा रहा, चुप रहा, लोग सब हो गया, तो मैंने एक शब्द नहीं लिया। उसके बाद अध्यक्ष जी ने मेरी जो क्लास ली, मुझे वो ही मंजूर, मुझे मंजूर, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता। वो आज तक मुझसे नाराज, बहुत नाराज। उनकी बहुत दिन बाद समझ में आएगी कि कमिटमेंट कोई चीज होती है। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि मैंने क्या पाया है कि गूगल फॉर्म में हम जो भी सब चीज कराते हैं, यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर एक कहानी यहाँ कोई करता ही नहीं है। अब उसे MIS काम क्या करें, हम क्या डिसीजन ले उसमें, हमको बहुत तकलीफ होती है। अभी भी आपका निष्ठा 2 बनाया, निष्ठा 2 में 32 महिलाओं ने अप्लाई किया,
ट्रेनर ने 1-1 घंटे सबसे बात करी और 32 में से कितने रह गए? 5। क्या कमिटमेंट लेवल है? वो कितना ही हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, या मसरूम हम छोड़ रहे हैं, हम सबको पकड़ लेंगे। लेकिन मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये बात आपको समझनी चाहिए जो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया की बात कही थी, वो बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं आपसे सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि सोशल मीडिया के काम पर आप हमारी पूरी मदद करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी टाइम बहुत हो गया है, सिर्फ एक किस्सा मैं आपके सम्मान का आपको सुनाना चाहता हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि की शिक्षकों ने 52 स्टेशन पर पर्यूषण पर्व मनाया, इसका हमारे पास रिकॉर्ड है, और उसके जो फीडबैक आए उसमें 4-5 फीडबैक बहुत जबरदस्त आए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब कि जब हम पहले जाते थे तो अध्यक्ष जी हमारी तरफ भी नहीं देखते थे, और हम दस्तखत कराने जाते थे तो हमें खुशामद करनी पड़ती थी, और जब हमने प्रोग्राम दिया तो अध्यक्ष जी बोले, अरे बेटा ये कहां से तुम सीख गए? जब ये 5 टीचर्स ने किया है जिससे मैं खुद मोटिवेट हुआ हूं। एक ने तो कहा है कि साहब अब तक वो हमारे सबसे पहले पूछते मेरी जजमेंट भी लेते, मेरा जजमेंट भी नहीं लेते थे। क्या हुआ कि आपके गुण ने उनको मजबूर किया आपको सम्मान करने का, और यही आपके लिए सीखने की कला है। चलिए मैं 5 मिनट इसलिए देना चाहूंगा आप सबको कि आपको कुछ मुझसे कोई क्वेश्चन करने हो तो 5 मिनट में आप करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तो समय हो गया, मुझे नैनागिरी जाना है। जो भी बोलना चाहे कोई भी समझा, कोई भी पूछो, कोई आराम से आराम से। जी बोलिए, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है इसी मामले में? वैसे तो बोलने का फीडबैक देने का समय हमेशा मिलता ही आपको। चलिए आप सभी को मेरा सर एक क्वेश्चन मैं आप बोलिए, क्यों नहीं? 100% क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि आपका जो प्रयास है, जैन शिक्षा समृद्धि का प्रयास है, वो हमें कहीं ना कहीं जागृत कर रहा है, लेकिन हम लोग कैसे माने कि हम जागृत हो रहे हैं? हम लोग कैसे माने कि हम जागृत हो रहे हैं? बड़ा अलग टाइप का प्रश्न। नहीं, मैं क्वेश्चन को समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरुण जी ने वही बात कही जो बात मैंने अभी समाप्त करी। जागृत होने का सबसे बड़ा नमूना है कि अध्यक्ष जी आपसे जजमेंट कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या नमूना है? सर मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कई बार जो मैं अपने प्रोफेशन में भी फेस करता हूँ, हम शिक्षकों को बहुत ट्रेनिंग देते हैं, बार-बार सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट का जो भाव होता है वो शायद अभी हमारे अंदर वो नहीं आ पा रहा है। इस कारण से हमें जो सफलता का मुकाम 1 साल में पाना था वो 3 साल और 4 साल बाद भी हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ग्रेटिट्यूड और इसके ऊपर एक बार जब एक छोटा सा प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें ये भावना काफी हद तक लोगों में। देखो आप लोग बहुत सावधानी से बात सुनिए। अरुण जी का यही मतलब है जो मैंने बोला कि कमिटमेंट लेवल हमारा अच्छा नहीं है। आपको याद करो कि एक बार आपको एक गोबर लिंक भेजी गई थी, कमल भाई ने भेजी थी, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमिटमेंट के ऊपर थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिटमेंट के ऊपर थे। अगर मैं उसका रिजल्ट आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी। उसमें 90% लोगों ने कमिटमेंट किया था, 90% लोगों ने के साथ यस 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 यस। तो हमारा कमल भाई ये सोच रहे यार अब इसका हम क्या काम करते हैं। जब आप किसी बात में यस कर रहे हैं, मैं तो भाई यस सकता हूँ पूरे चार्ट में, अगर आपको थोड़ा मुंह में जाएगा हर एक बात की हाँ, तो हमारी वो इसकी भी फेल हो गई।
तो मैं तो अरुण जी से ये कहूंगा कि कमिटमेंट में मैं वेबिनार में 50 कर दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी शिकायत ही अपने आप से ये है कि मैं कमिटमेंट लेवल ठीक नहीं करवा रहा हूँ। और ये हर चीज में और ये सुधार जब आएगा जब आप नित्य पढ़ना शुरू करेंगे, नई नई चीज सीखेंगे, तो कमिटमेंट लेवल अपन आ जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल बता दूंगा कि 9 बजे यहाँ सब कैसे आ गए, कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट तो आप में भी है, आप अपने को गलत क्यों समझते हैं? पहले नहीं आते थे, पहले 9 बजे का टाइम होता था, 11 बजे आते थे। और आपको ये भी मालूम है कि जेएसएस की मीटिंग शुरू होगी तो टाइम से शुरू होगी, टाइम से खत्म हो जाएगी। सब वेबिनार होती कि नहीं होती है? हाँ, चलिए इन्हीं शब्दों के संग आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मौका मिला आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मदद से हमें जरूर एक नया रास्ता मिलेगा। अब मैं संस्कृति जैन जी संतों को आमंत्रित करता हूँ वो आए और प्रार्थना संपन्न करें, साथ ही सभी लोगों का सहयोग करें। जय सभी को सादर जय जय। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों की गहराई उपस्थिति है और आप सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल हो पाया। इस हेतु मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा और हम सभी लोग यहाँ पे मुझे पूर्ण आहुति करने का भी काम दिया गया था, तो मैं अध्यक्ष साथी और सभी के अनुसार से आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। इस कार्यक्रम के अलावा 1 मिनट का मेरा पर्सनल कार्यक्रम है। मैं सबको आग्रह करूंगा कि हमारे शिक्षकों को प्रदान किए गए सर्टिफिकेट अपने हाथ से दें जो हमारे पास आए थे। 1 मिनट का समय लंच की व्यवस्था है, सभी लोग लंच लेकर ही जाएं। यहाँ पर व्यवस्था है 2 समय में। एक साथ एक ग्रुप फोटो भी करना, सभी लोग रुके ग्रुप फोटो आमंत्रित सर इस तरफ से फोटो मैं आमंत्रित करूंगा सैनी जैन जी को कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट सर से प्राप्त करें कि वो है जिन्होंने निष्ठापन की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक एज अ प्रशिक्षक के तौर पे पूरा किया। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ रूपाली जैन जी को कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। कि हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेंगे, हम सबसे ले आते हैं, कितनी खुशी है। आरपीटी जैन को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रियंका जी को कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। बहुत बड़ी बात नहीं बताई सर।
हमारी ऐसी महिला है कि जिन्होंने वेबिनार ऊपर छत पर बैठकर, जो इंटरनेट इनके घर पे नहीं आता था, तो अंधेरे में उन्होंने बहुत वेबिनार अटेंड लाइट किए। कम रहती थी और पूरा कर सिग्नल सिग्नल ये आगे छत पर श्रीमती नीलमा जी। श्रीमती ज्योति जी। और मैं स्वयं। आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि एक ग्रुप फोटो सभी के साथ हो जाए, तो इस हिसाब से सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं कि जिससे ग्रुप फोटो एक संबंध हो सके। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसको यही रखना, इससे थोड़ा सा आगे जाए तो समझ रहे हैं? कुछ लोग जमीन में बैठ जाए, छोटे हाइट से ज्यादा सामने